अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मुफ्ती कलीम हनफी रिजवी ने जो मुनाजरे की शर्तें थी अपने चैनल पे डाला, इंशाल्लाह मैंने उसको मुकम्मल सुना। मैं एक बात ये बता दूं कि एक बात बार बार बोलना ठीक नहीं है कि वो अपने चैनल से मेरा नाम ले। मैंने खुद उसके चैनल से मुफ्ती कलीम हनफी का नाम खुद मैंने बोलने लगाया, और उसने खुद ने अपने चैनल से, अपने ही चैनल से, वो कोई उसका भाड़े का चैनल नहीं है, अल्लाह यारी ने अपने चैनल से ही मुफ्ती कलीम हनफी रिजवी के चैलेंज को कबूल किया और ऐलान भी किया। तो बार बार एक ही बात ये रिपीट करना, चैनल से मेरा नाम ले, चैनल से मेरा नाम ले, ये बात तो समझ के बाहर। चैलेंज तो बहुत सारे देते हैं ना, हम सीरियस नहीं लेते चैलेंजेस को। वो चैलेंज इंटरनेट पे हर छोटा मोटा मौलवी मशहूर होने के लिए हमें चैलेंज दे देता है, हम उसकी परवाह नहीं करते। कि मेरे दिल में खाली एक ही डर था कि यार अल्लाह यारी शेखैन पर बार बार हमला कर रहा है, उनके ईमान पर हमला कर रहा है। पड़ोसी मुल्क से लोग अल्लाह यारी से डिबेट करने आ रहे हैं, पूरी दुनिया से आ रहे हैं, हिंदुस्तान से कोई क्यों नहीं जा रहा यार? क्या यहाँ पर शेखैन के चाहने वाले नहीं है? क्या उनको हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान से मोहब्बत नहीं है? अब अल्लाह यारी के सामने डिबेट करने वाला कोई मुफ्ती आलिम ही हो सकता है। अगर बाबा जान मुफ्ती आलिम होते तो बाबा जान को किसी की जरूरत ही नहीं थी, वही अल्लाह यारी के सामने बैठ जाते और हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान के डिबेट पे मुनाजरा करते। मगर मैं तो ये चाह रहा हूँ ना कि कोई अल्लाह यारी से मुनाजरा करे, कोई आए, अल्लाह यारी का मुंह एक बार तो काला हो, पूरी दुनिया में सारे सुन्नी तो देखे हारा किसी से अल्लाह यारी। अल्लाह ना करे अगर वो अल्लाह यारी से हार गया तो थोड़ी ना हम शेखैन की मोहब्बत छोड़ देंगे, और वहां हमारे पास आलिम की थोड़ी ना कमी, हम दूसरा आलिम लाएंगे। मुफ्ती सलमान अजरी है, एजाज आलम मिसबाही है। देखें, मैं उसने चैलेंज जो दिया ना, उसने, मुझे जो लगता है ना, को उसने जो चैलेंज दिया है उसने ऐसे ही शायद जानता नहीं था, मुझे जो लगता है, मुझे जानता नहीं था, उसने चैलेंज दिया। बाद में उसने जाके मेरे क्लिप्स तकरीर वगैरह देखी, वो अब डर गया, डर गया और कह रहा कि मैं इससे कैसे मुनाजरा करूं, अब जान छुड़ाने के चक्कर में डर गया। और आपको उसके चैनल पे जाना है तो आप ये बात पूरी दुनिया को बताओ, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का माहौल गर्म है, पूरे भारत का माहौल गर्म है। आप ये समझ लो कि हम शेखैन की मोहब्बत में अल्लाह यारी से बात कर रहे हैं, वरना ये कलीम फलीम से हमारा क्या लेना देना? हम तो चाह रहे कि कोई आए अल्लाह यारी को हराए ना यार, कोई तो आए, हमारे मर्द सुन्नियों में से कोई तो आए, अल्लाह यारी से शेखैन के ईमान पर डिबेट करके अल्लाह यारी को हराए, तो और ऐलान करें कि भाई मैं कलीम हनफी से 14 तारीख को मुनाजरा उसके चैनल पे करूंगा, बस बात खत्म। देखें भाई साहब, देखें, जो शख्स चैलेंज देता है ना, वो सामने वाले से पूछता है कि आपकी शराइत क्या, ठीक है ना, जो, और वो चैलेंज दे रहा है, हमें दावत कर रहा है हम उसके चैनल पे जाएं, तो अब बिल्कुल हम उसके चैनल पे जाएंगे। और उसने बदतमीजी की, मैं वहां से नहीं बात सुने, और मुझे पता क्या होता है, आप सुन लेना भाई। हम जाएं उसके चैनल पे, वो शायद गाली ना दे, शायद ना गाली ना दे, बात आपने जो किया, लेकिन हो सकता है उसे वो गाली दे। अगर उसने गाली दी और उसने बदतमीजी की, ठीक है ना, तो फिर हम उस वक्त निकल जाएंगे, तो फिर वो यही कहेगा कि अल्लाह यारी भाग गया, वो नहीं कहेगा कि मैं मुझे पता है इन लोगों का, वो एक कभी नहीं कहेगा मैं हार गया। ये तो नहीं है, आप खुद अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते हैं, आप खुद अबू बकर उमर के खिलाफत और उनकी फजीलत के कायल हैं, आप चाहते हैं इसीलिए कि कोई शियों को हरा दे भाई, कोई अल्लाह यारी को हरा दे। तो अब मैं तो कोई जानिबदार शख्स को नहीं ला रहा ना, मैं आपके उनके अपने, और वो शख्स को ला रहा हूं जो शुरू से हमारे दरमियान क्या था, वो कम्युनिकेशन का जरिया था, आप थे, आप ही ने कम्युनिकेशन कराई है, आप ही की वजह से मैंने उसका चैलेंज कबूल किया, ठीक है ना, तो फिर उसको मानना पड़ेगा कि आप हमारे, क्योंकि आपने गारंटी दी है कि वो गाली नहीं देगा ना। आप अगर नहीं है उधर मुनाजरे में, इसका अपना आदमी कोई मॉडरेटर है, ये तो गाली दिया, तो फिर उसको रोकने वाला कौन है भाई, ठीक है ना। चले 14 तारीख, 14 मुश्किल यह है ना, 14 मुश्किल यह है, उसमें आपको बताता हूँ, 14 ईद गदीर पड़ता है ना हमारे यहाँ, 14 ईद गदीर है। क्या बात है, इससे अच्छी बात और क्या होगी, इससे अच्छी बात और क्या होगी? हमारे लिए अहम है, बिस्मिल्लाह करें, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं होगी। हम भी तो गदीर मानते हैं, हम भी तो गदीर मानते हैं। अरे एक सुन्नी गदीरी की बात एक शिया गदीरी सुन ले। चलें, 14 को नहीं मानते, वो 13 को कर लेंगे, जुम्मे को 13 पड़ेगा, जुम्मे को 13 पड़ेगा, जुम्मे को करते हैं, ठीक है भाई, ठीक है ना। 13 जून जुम्मे फ्राइडे का दिन होगा, उस दिन को शब शंबे होगा, उस दिन को इनसे मुनाजरा करेंगे, ठीक है ना। और मुद्दाई मैं हूं, मैं शेखैन का अदम इस्लाम का इद्दिआ मेरे पास है, दावा मेरा है, वो रद्द करेंगे, उनके चैनल पे जाएंगे, लिंक वो भेज देंगे भाई। लेकिन तकाजा ये है, ये मैं एहतराम के साथ अर्ज कर रहा हूँ, ये को हम काम पक्का होने के लिए, ताकि मुनाजरा हो। उनका नाम मुफ्ती कलीम हनफी है, मुफ्ती कलीम हनफी उनका नाम, मुफ्ती कलीम हनफी साहब के यहाँ
अर्ज यह है कि हाँ। देखें एक 3-4 दिन पहले उनके लिंक को, वो जब जिस लिंक का इस्तेफादा करेंगे ना, उसको एक दफा चेक करते हैं। आप भी आ जाएं, वो ऑनलाइन उसको चेक करते हैं कि भाई लिंक काम भी दे रहा नहीं दे रहा। हम 13 तारीख का आ जाएं, वो बहुत दफा ऐसा होता है, ताकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स ना हो भाई, आवाज वगैरह तस्वीर वगैरह सही हो। ओके 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 हाँ, तो ये टेस्टिंग किया जाए, उससे कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले टेस्टिंग की जाए, 13 तारीख से, जून के 13 तारीख से पहले, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हल किया जाए। ठीक है ना, ये दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि हम उनके चैनल पे जाएंगे, उनसे को, लेकिन अपने चैनल पे उसी को उसी वक्त लाइव बगैर किसी कटिंग के उसी गुफ्तगू को वो तो हर आदमी चला ब्रॉडकास्ट करेंगे। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। ये नहीं कह सकते कि भाई अपने चैनल पे नहीं लगा सकते, हम आपके चैनल पे आएंगे, लेकिन अपनी गुफ्तगू अपने चैनल पे चला है ना, अपनी चैनल पे हम उसको लाइव उसी वक्त चलाएंगे। ठीक है ना, और हाँ, बिल्कुल हम कोई- उनका कोई एहतराम बात करेंगे, और वो जो है ना हमारे मुतालिक, हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुतालिक कोई बेहुदा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है ना। वो तो वही तो पूरी दुनिया को देखना है। मैं यारी साहब की जिद है कि बाबा जान रहेंगे, मगर मैं फिर भी चाहता हूँ आप एक बार उससे बात कर लो, कौन रहेगा, और आप दोनों जिसको हाँ, हमारी जानिब से आप है भाई, हमारी नहीं, वो रिक्वेस्ट है। इनको जाफर वो मियां को मान एक बार लेंगे, बात क्या कर लेने दो। मुश्किल क्या है, आपने टाइम ही रखना है ना, टाइम ही रखना है, दोनों को एक लाइन पे रखना है भाई। पूरी दुनिया ये देखे कि शेखैन के ईमान पर मुनाजरा होना चाहिए, और अल्लाह करे, मैं दुआ देता हूँ कि सूफी कली मनफी अल्लाह यारी को हराए, ये मेरी दुआ है। वो मुझको खुदा की कसम, अगर मैं देखें, मुफ्ती मैं आलिम तो होता, देखें, अल्लाह यारी को मैं 10 बार हराया होता शेखैन के ईमान पर। एक बात समझ लेना बाबाजान, अर्ज यह है, हाँ मैंने उसके चैलेंज को नजरअंदाज किया था, मैं उसकी तवज्जो ही नहीं दे रहा था उसकी चैलेंज पे। वो मुझे यानी मेरे जहन में भी नहीं था कि कोई आदमी है। ठीक है ना, वो शायद से हिंदुस्तान में मशहूर हो, मेरे लिए कुछ भी नहीं है और ना कुछ था। मैंने सिर्फ सीरियस इसीलिए लिया था कि पिछले हफ्ते आप इधर आए थे, आपने कहा था कि वो गाली नहीं देगा, आपने गारंटी दी है। तो इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर आप सालिस बने ना, क्योंकि गारंटी देने वाले आप हैं, तो ये होना जरूरी है, क्योंकि आपकी वजह से मैंने उसकी चैलेंज कबूल किया। तो अर्ज है तो कलीम साहब के लिए मेरा अर्ज है कि देखें, आपका आपस में जो भी इख्तिलाफात हैं बाबा जान के साथ, आपको पता होना चाहिए कि बाबा जान की वजह से मैंने आपका चैलेंज कबूल किया, और ये मुनाजरा होगा इनकी वजह से, इनकी वसातत की वजह से। तो इनको अगर आप मॉडरेटर के हैसियत से कबूल करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जनाब। अगर जून के 13 तारीख को हमारी जानिब से जून की 13 तारीख को मुफ्ती कलीम हनफी रजवी साहब के साथ इस्लाम शेखैन पर मुनाजरा होगा, मुद्दई मैं हूं कि हम आदम इस्लाम साबित करेंगे और वो हमारी दलाइल को रद्द करेंगे, गुफ्तगू दोस्ताना और इल्मी माहौल में होगा, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनके चैनल, उनके लिंक पे जाएंगे, लेकिन हमारे भी यूट्यूब चैनल से ये बराह रास्त नशर होगा। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। हमारे भी चैनल पे होगा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आपके चैनल पे भी होगा। अल्लाह। दूसरी बात ये मैं बता दूं कि मैं फैसल नहीं हूं, फैसल अवाम है। और जब अल्लाह यारी ने कहा कि हमारी तरफ से बाबा जान रहेंगे, तो इससे पहली की वीडियो में मुफ्ती कलीम हनफी ने कहा ठीक है, हमको मंजूर है, भले से वो अल्लाह यारी की तरफ से बाबा जी हैं, मगर ठीक है। तो अब वापस से यही बात रिपीट करना, दो बात, ये मेरे एक समझ के बाहर की बात है। याद रखना, ये मुनाजरे की फैसल जो है वो सिर्फ और सिर्फ अवाम है, अवाम ही फैसला करेगी कौन जीता कौन हारा। और अब इस शर्तों के जवाब में अल्लाह यारी को भी मैं एक नसीहत करूंगा कि भाई सिर्फ इतनी शर्तें रखें जिस पे मुनाजरा होए। दोनों आदमी से मेरी अपील है कि शर्तें ऐसी ना करें कि जिससे इसमें से फरार होने का रास्ता मिले, भागने का रास्ता मिले दोनों आदमी को। शर्तें कुरान, हदीस, तफसीर, तारीख और जो इजमा है, ये जो चंद बातें होती हैं उन्हीं पे हों, और बाकी किसी ने भी उल्टी ज़बान निकाली, एक लफ्ज़ भी उल्टा सीधा बोला, तो वो मुनाजरा हार गया। हम मुनाजरे की शर्तें ऐसी रखें कि मुनाजरा आवाम के सामने होना चाहिए। ये कोई निकाह का पैगाम नहीं एक दूसरे को भेजा जा रहा है, दहेज की लिस्ट नहीं भेजी जा रही। खास बातें सिर्फ 4-5 हैं। मुनाजरे का उन्वान इस्लाम शेखैन तय हो चुका है, जिसमें हसन अल्लाह यारी खुद मुद्दई है कि माज़अल्लाह शेखैन का इस्लाम साबित नहीं, जबकि हम अहले सुन्नत बरेलवी उसी के मुनकिर हैं, और हम शेखैन को न सिर्फ इस्लाम व ईमान वाले बल्कि उम्मत में बड़े ही रुतबे और शान वाले मानते हैं। अब शराइत मुलाहजा हों। शर्त नंबर 1, सबसे पहले तो हसन अल्लाह यारी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो रिकॉर्ड करवाए कि मैं अहले सुन्नत व जमात के बरेलवी मुनाजिर
مفتی محمد کلیم حنفی رضوی سے مناظرے کے لیے تیار ہوں اور ان کی پیش کردہ تحریر سے مطمئن ہوں یا غیر مطمئن ہوں۔ شرط نمبر 2، فریق مخالف چونکہ شیخین کا کفر ثابت کرنے کا دعویٰ رکھتا ہے، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ آیات قطعیات الدلالات، احادیث متواترہ اور اجماعی امت کے سوا کوئی دلیل درمیان میں نہ لائے اور شیخین کا نامزد کفر ثابت کرے۔ چونکہ شیخین جس زمانے میں ہے وہ نزول قرآن کا زمانہ ہے، احادیث جاری و ساری ہے، تو شیخین کو نامزد کافر ثابت کرے، بصورت دیگر وہ ایک بیجا گفتگو اور لا حاصل کلام ہوگا۔ نمبر 3، درمیان میں خلافت، بدعت وغیرہ کی خواہ مخواہ کی بحث چھیڑنا فرار مانا جائے گا۔ نمبر 4، ہم سنی بریلوی حضرات کے لیے ادلہ، قرآن مجید، احادیث حسنہ صحیحہ ثابتہ، دلالات اربع یعنی عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص کے ساتھ اجماع، قیاس اور صحابہ کرام کے اقوال ہوں گے، کیونکہ کفر شیخین کا ادعا ہمارا نہیں ہے، یعنی اس کا دعویٰ حسن اللہ یاری صاحب کرتے ہیں۔ ہمیں تو بس ایمان شیخین جو کہ آلریڈی ثابت ہے اسے ہی ظاہر کرنا ہے، دلیل قطعی تو کفر ثابت کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ نمبر 5، شیعہ کتب مخالف مناظر کے خلاف حجت ہوں گی اور ہماری کتب ہمارے خلاف حجت ہوں گی۔ نمبر 6، فریق مخالف کے سابقہ تمام ویڈیوز جو انٹرنیٹ پر موجود ہے ان کے یا دیگر چینلز پر خود اس کے خلاف حجت ہوں گے۔ ہمارے لیے پورے صحابہ کرام بالخصوص شیخین کریمین اور جملہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب مقدس اور محترم ہیں۔ ہم کسی کی بھی شان میں توہین تو کیا ہلکا لفظ بھی برداشت نہیں کریں گے، اور یہی خلاف ورزی مخالف مناظر کی ہار بھی ہوگی۔ اگر اس نے ایسے کیا بعد میں ہم بے قابو ہو کر جواب دیں گے تو ہمیں معذور سمجھا جائے۔ نمبر 8، مقدسات اسلام کے علاوہ بھی آپس میں بات چیت کا لہجہ سنجیدہ، شستہ اور علمی ہوگا۔ گالی گلوچ، بدتمیزی، بد اخلاقی اور تضحیک سے کلیتاً خالی ہوگا۔ ہم نے جب فریق مخالف کے لیے جناب یا صاحب کا لفظ استعمال کیا ہے تو دل پر بڑے ہی پتھر رکھ کر کیا ہے، ورنہ ہم کسی گستاخ صحابہ و اہل بیت کے لیے ان الفاظ کے استعمال کے حق میں نہیں ہے، لہٰذا آپس کی بدتہذیبی بھی فرار مانی جائیں گی۔ نمبر 9، مناظرے کا آغاز دو طرفہ یعنی وہاں سے ہمارے یہاں سے بھی تلاوت قرآن مجید سے ہوگا، بعدہ ابتدائیہ، استدلال اور جواب استدلال کے لیے مساوی وقت دیا جائے گا۔ گفتگو کا دورانیہ قبل مناظرہ آپسی رضامندی سے طے کر لیا جائے گا۔ نمبر 10، کوئی مناظر دوسرے مناظر کے وقت میں مداخلت نہیں کرے گا۔ ہاں اگر مخالف کو کسی بات کا جواب بس ہاں یا نہ میں چاہیے ہوگا تو صاحب گفتگو کو جواب دینا ہوگا۔ نمبر 11، دونوں کے درمیان ایک غیر جانبدار ناظم ہوگا جو کہ پوری دیانت داری کے ساتھ وقت کی تحدید اور شرائط کی پابندی یاد دلاتا رہے گا، مگر اس کی حیثیت حکم، ثالث یا فیصل کی نہیں ہوگی۔ فیصل تو خود عوام ہوگی جو خود ہی مشاہدہ کر کے نتیجہ اخذ کر لیں گے۔ نمبر 12، فریق مخالف اگر ناظم کی حیثیت سے مسٹر عبدالرشید جو اپنے لیے بابا جان کہلواتے ہیں کھپولی کے، ان کے سوا اگر کسی پر راضی نہ ہو تو ہم انہیں قبول کرنے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے بھی فریق مخالف کو اس بات کی سفارش کرنی ہوگی۔ نمبر 13، عربی عبارات مناظر کو خود ہی پڑھنی ہوگی اور سبقت لسانی سے اگر کچھ غلط نکل جائے تو پوچھ لیا جائے، پھر بھی غلط ہی پڑھے تو پڑھنے والے کی غلطی مانی جائیں گی، نہ کہ پہلی ہی بار بات کو پکڑ کر اسی پہ جیت کا اعلان کیا جائے یا بے جا واویلا کر کے اپنی برتری ظاہر کرنے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 14، مناظرہ عالمی سنی
हनफी बरेलवी तंजीम सुन्नी जमीयतुल अहनाफ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर होगा, जो हमारी दी हुई लिंक पर होगा। और फिर जो भी इसे अपने तौर पर लाइव करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन हम अपनी ही दी हुई लिंक पर मौजूद होंगे और वहीं हसन अल्लाह यारी साहब पाना है। नंबर 15, मुनाजरा 13 जून 2025 बरोज सनीचर हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे होगा। तो इसमें भी आपसी रजामंदी से वक्त आगे पीछे हो सकता है। नंबर 16, सुन्नी मुनाजिर की हैसियत से ये फ़कीर मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी खलीफा व मुजाज बरेली शरीफ और शिया मुनाजिर की हैसियत से माहिर लिसानियात जनाब हसन अल्लाह यारी अफ़गानिस्तानी, जो कि अमेरिका में क़याम करते हैं और जो फाजिल हैं हौज़ इल्मिया नजफ़ अशरफ इराक़ से, वो तय हैं। नोट के तहत जो अर्ज़ किया है मैंने, इस तहरीर का तहरीरी जवाब 20 मई 2025 तक मुखालिफ मुनाजिर पर लाजिम है। ये 15 मई है, 5 दिन का वक्त है इनके पास कि 20 मई तक ये हमें जवाब दें, वरना समझा जाएगा कि हसन अल्लाह यारी साहब को इस मुनाजरे से कोई दिलचस्पी नहीं है। साइल इमाम आज़म मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी गुफ़िरा लहुल क़वी, क़स्र अबू हनीफा, कुर्ला मगरिब, मुंबई 70, महाराष्ट्र, अल हिंद। उसके बाद अल्लाह यारी भी अब 10-15 बातें और लिखे, फिर वो उसी में टाइम पास हो। इससे बेहतर है चंद बातें हों, ख़ास बातें हों जिस पे मुनाजरा हो जाए। ये पूरी दुनिया को मालूम है कि मुफ्ती कलीम हनफी के लिंक पर ही सबको आना है। अल्लाह यारी ने अपने चैनल से ऐलान भी कर दिया है। मेरे ताल्लुक़ से भी जो बातें थी वो क्लियर हो गई है। मैं अभी भी आवाम के सामने बोल रहा हूँ, मैं ख़ुद अवाम हूँ, मैं फैसल नहीं हूँ, फ़ैसला अवाम करेगी। इन बातों को लेकर उलझ के और उलझाने के सिवा दूसरा और कोई रास्ता नहीं निकलेगा। मुनाजरा होना चाहिए, चंद बातों पे शराइत तय होगी जो हसन अल्लाह यारी और मुफ्ती कलीम हनफी की तरफ से होंगी, बस बात ख़त्म हो जाती है। ये जितनी भी शर्तें आई हैं मैंने जाफ़र काज़मी को भेज दिया हूँ और बोला हूँ कि भाई तुम भी इस हिसाब से लिखो कि मामला पक्का हो जाए, कोई भी आदमी इसमें से रास्ता ना निकाले फ़रार होने का। ये मुनाजरा बहुत ज़रूरी है क्योंकि बात शर्तों पर ही आकर ख़राब होती है, तो शर्तें इतनी ही रखें जितनी भी मुनाजरा पक्का हो जाए। सारी बातें हमको पता है ना, एक भी बात छुपी थोड़ी ना। मुफ्ती कलीम हनफी के चैनल पे ही प्रोग्राम होगा, एक भी लफ्ज़ जिसने उल्टा बोला वो हार गया। फैसल अवाम है, चंद बातें जो ख़ास होती हैं, कुरान से वो दलील देगा तो कुरान से इनको दलील देना है, ये हदीस बताएंगे तो वो हदीस बताएगा। अब रह गया अहले सुन्नत का इज्मा अलग है, शियाओं का इज्मा अलग है, तो इज्मा भी ऐसा हो जो दोनों तरफ एक जैसा हो। इस तरीके से बात बयान हो। ये तारीख़ की किताब बताएगा तो इनको तारीख़ की किताब बताना है। बस इसमें मामला कहीं फंसना नहीं चाहिए। हल्की फुल्की बातें करके कोई फ़ायदा नहीं, जो ठोस बात है वो करो और 13 तारीख की मुनाजरे की एक दोनों लोग जो है तैयारी करो। अल्लाह यारी से मैं अपील करूँगा कि भाई जो शर्तों का जवाब देंगे इस हिसाब से दें कि मुनाजरा पक्का हो जाए बस। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।